एक बहुत घना जंगल था जहां हर जानवर शांति से रहते थे। उस जंगल का राजा शेर सिंहराज अपनी प्रजा का ख्याल रखता था। उसकी खासियत यह थी कि वह कभी बेवजह शिकार नहीं करता था। वह केवल उतना ही खाता था जितना उसकी भूख के लिए जरूरी हो। इसी वजह से सभी जानवर उसे सम्मान देते थे। उस जंगल के बीच में एक बड़ी झील थी जहां हर जानवर पानी पीने आते थे। वहीं झील के पास एक छोटा हिरण चीकू अपनी माँ के साथ रहता था। चीकू बहुत चंचल था, लेकिन उसकी माँ हमेशा उसे समझाती, बेटा, जंगल में हमेशा सतर्क रहना चाहिए। एक दिन जंगल में भयंकर आग लग गई। हवा इतनी तेज थी कि आग तेजी से फैलने लगी। जंगल के जानवर डरकर इधर उधर भागने लगे। पेड़ जलने लगे और हर तरफ धुआं ही धुआं था। चीकू और उसकी माँ झील के पास भागकर पहुंचे, लेकिन आग झील तक पहुंचने लगी थी। चीकू डरकर रोने लगा, माँ, अब क्या होगा? हम बचेंगे या नहीं? उसी समय सिंहराज वहां आया। उसने अपनी गहरी दहाड़ से सबका ध्यान खींचा और बोला, सभी जानवर मेरी बात सुनो। अगर हम साथ मिलकर काम करेंगे तो इस आग से बच सकते हैं। उसने सभी जानवरों को झील का पानी बुझाने में मदद करने के लिए कहा। हाथी अपनी सूंड से पानी भरकर आग बुझाने लगा। बंदर पेड़ों पर चढ़कर सूखी शाखाओं को गिराने लगे ताकि आग न फैले। पक्षी अपनी चोंच में पानी भरकर आग के हिस्सों को बुझाने लगे। चीकू भी अपनी माँ के साथ मदद करने लगा। उसने पहली बार महसूस किया कि जंगल में हर जानवर कितना अहम है। उसकी छोटी सी कोशिश भी मायने रखती थी। सिंहराज ने खुद आग के पास जाकर रास्ता साफ किया ताकि जानवर झील तक पहुंच सकें। आखिरकार घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि जंगल को नुकसान पहुंचा था, लेकिन जानवरों ने अपनी एकता से अपनी जान बचा ली थी। सिंहराज ने कहा, हम सभी का यह जंगल है। अगर हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तो कभी हार नहीं माननी पड़ेगी। उस दिन से चीकू ने अपनी माँ की बात समझ ली। उसने जंगल की एकता को पहचाना और हर जानवर का सम्मान करना सीख लिया। धीरे धीरे जंगल फिर से हरा भरा हो गया और सभी जानवर पहले से भी ज्यादा मिलजुल कर रहने लगे। ये कहानी सिखाती है कि मुश्किल समय में एकता और सहयोग से बड़ी विपत्ति को हराया जा सकता है।